हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की शिकायत रहती है तो आज मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रही हूँ जो कुछ ही घंटों के अंदर आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर देगा, सारी की सारी गंदगी निकाल कर बाहर कर देगा। दोस्तों, इस नुस्खे की मदद से एक फिट और हेल्दी जिंदगी जीने के लिए गाइड और मोटिवेट आपको मैं कर रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके लिए आपके पास एक दो नहीं बल्कि हजारों नुस्खे और दवाइयाँ होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर दवाइयाँ और ज़्यादातर नुस्खों से आपको सिर्फ दिन के लिए ही आराम मिलता है, बाद में आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है। और इसलिए आज मैं आपके लिए सिर्फ एक फास्ट एक्शन नुस्खा ही बताने जा रही हूँ, बल्कि इसके साथ साथ खुद कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स भी दूंगी ताकि आपको बार बार एक प्रॉब्लम सही हो सके, जिंदगी में दोबारा कभी वापस ना आए। जी हाँ दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आपने यह वीडियो ध्यान से और पूरी देख ली और इन सभी पॉइंट्स को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको आगे आने वाले कब्ज की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस फास्ट एक्टिंग नुस्खे की जो सिर्फ दो सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स से बनता है और अगली ही सुबह आपके पेट की पूरी सफाई कर सकता है। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, बस आपको एक गिलास दूध लेना है और एक टेबल स्पून इसबगोल की भूसी आपको लेनी है और एक चुटकी सेंधा नमक आपको लेना है। इस घोल में एक नेचुरल बल्क फार्मिंग एजेंट होता है। ये आंतों में जाकर वहां पर पानी को अपने अंदर खींच लेता है और एक सॉफ्ट जेल जैसा बन जाता है। इससे क्या होता है कि स्टूल नरम पड़ जाता है और वहां पर बल्क फॉर्मेशन होने लगता है और स्टूल को आगे यानी नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और आसानी से निकल जाता है। हल्का गर्म दूध आंतों की मूवमेंट को और ज़्यादा तेज कर देता है, जिससे कि अगेन स्टूल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होने लगती है। और सेंधा नमक की अगर बात करें तो यह अपनी ऑस्मोटिक एक्शन की वजह से आंतों के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी टिश्यू से आंतों के अंदर पानी को खींचता है, जिससे कि स्टूल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और तुरंत पेट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जब आप तीनों चीज़ों को दोस्तों एक साथ लेते हैं तो ये एक पावरफुल फुल रेमेडी बन जाती है। इसके लिए आप एक गिलास दूध लेकर इससे पहले हल्का गर्म करें। जी हाँ, सिर्फ हल्का गर्म कीजिएगा, ताकि तेज गर्म इसको नहीं करना है। और जब इस दूध को आप एक गिलास के अंदर निकालेंगे तो इसमें एक टेबल स्पून इसबगोल की भूसी और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर तुरंत पी लीजिए। इसे पीने का बेस्ट टाइम होता है रात का खाना खाने से 1-1.5 घंटा बाद, जब आपका पेट थोड़ा खाली हो जाए और सोने के करीब 30 से 45 मिनट पहले। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि इस ड्रिंक को आपको बनाने के बाद तुरंत पीना है, थोड़ी देर के लिए भी इसको आपको रखना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रख देंगे तो ये इसबगोल पूरा फूल कर सारा का सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको इसको पीना मुश्किल हो जाएगा। इसे पीने के बाद थोड़ा सा आप हल्का सा गर्म पानी ऊपर से पी लीजिए और फिर आधे घंटे पौने घंटे बाद आप आराम से सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पेट के अंदर टॉयलेट जाने का प्रेशर महसूस होगा और बस तुरंत आप टॉयलेट जाइएगा, आपका पूरा का पूरा पेट साफ हो जाएगा, बिना किसी मरोड़ के और बिना किसी दर्द के आराम से पेट साफ हो जाएगा। दोस्तों, इस नुस्खे से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है यह है कि आपका डाइजेशन वीक है, एसिडिटी आपको रहती है या दूध आपको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, तो आप चाहे दूध की जगह हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। यह आपके पेट के लिए हल्का रहेगा और इससे कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। दूसरा, इस नुस्खे को लेने के बाद आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, यानी सोने से पहले 1-2 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। इसके बाद तीसरा नुस्खे को आपको एक बार दिन से ज़्यादा रेगुलरली नहीं लेना है, बस इसे आपको तभी यूज़ करना है जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और चौथा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना कब्ज़ है और आप कब्ज़ के लिए एक नेचुरल प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप रेगुलरली ले सकते हैं। और आप चाहें तो इजी फ्लो सिरप को भी यूज़ कर सकते हैं। इजी फ्लो एक रिसर्च ब्रांड प्रोडक्ट है जो कि पुराने कब्ज़ को
जड़ से ठीक करता है। यह आपको ओवरनाइट रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर से ठीक करेगा, हाथों के अंदर होने वाली खुश्की को दूर करेगा, आपके स्टूल को नरम बनाएगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी ऐंठन या किसी मरोड़ के आपके पेट को पूरा का पूरा साफ कर देगा। इससे गैस, अफारा, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यानी यह सिर्फ आपके कब्ज के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से रिसेट करता है। इसमें एलोवेरा, हर्ड, आंवला, दारू, हल्दी और मोरिंगा जैसे कुल 11 पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक ऐसा खास मेल होता है जो पेट की सभी कोशिकाओं को, समस्याओं को ठीक करने के लिए पावरफुल होता है। इनफैक्ट यह सिरप इतना सेफ है कि दोस्तों 6 साल के बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्ग और इवन डायबिटीज़ के मरीज भी इसको आराम से ले सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं उन टिप्स की जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, चाहे कोई नुस्खा हो या कोई दवा हो, अगर आप उस पर डिपेंड तो नहीं होना है दोस्तों। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन सच में हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आज आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ जिन्हें आप फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम कभी वापस नहीं आएगी। सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को आप ठीक कीजिएगा। हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। 1 गिलास सादा पानी और 1 गिलास आप नींबू और थोड़ा सा शहद मिला लें और थोड़ा सा 1 चुटकी आप नमक मिलाकर उसे पी लें। दूसरी, रोजाना कोशिश कीजिए कि एक ही टाइम पर आप टॉयलेट जाएं। भले ही आप जाने की इच्छा हो या ना हो, फिर भी आपको एक ही टाइम पर अपना फिक्स कर लेना है और इसी टाइम पर आपको ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से कोलोन रिफ्लेक्स का ट्रेन करता है। तीसरा, टॉयलेट में आपको फ़ोन यूज़ करने से बचें। क्योंकि जब आप टॉयलेट में फ़ोन देखते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपके ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है और स्टूल पास करने में आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकली एक्टिव। दोस्तों, ज़्यादातर आराम तब्दीली से आपको कोलोन में स्लगिश हो जाता है। इसलिए अपना टारगेट बनाइए कि दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा चलते फिरते रहें। अपना टारगेट बनाइए कि रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें, एक्सरसाइज करें और ख़ास करके आपको जब खाना खाया हो तो उसके बाद 15 मिनट हल्की हल्की वॉक जरूर करें। क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो इंटेस्टाइन एक्टिविटी है वह बढ़ जाती है और पूरा पेट साफ होने में आसानी होती है। तीसरा टिप है कि डाइट में फाइबर लेने के साथ साथ पानी भी आप हमेशा पर्याप्त मात्रा में ज़रूर पिए। क्योंकि जब तक बॉडी में इनफ अमाउंट में पानी नहीं होगा तब तक यह फाइबर लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर ज़रूर लेना चाहिए और इसके साथ दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी भी आपको पीना ज़रूरी होता है। फाइबर के बेस्ट रिसोर्सेस होते हैं पपीता, अमरूद, छिलके सहित सेब को खाना, नाशपाती, लौकी, पालक, भिंडी, फ्लैक्सीड, चिया सीड, ओट्स, दलिया और दालें। इन सभी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, कब्ज़ को दूर करने के लिए जितना ज़रूरी यह है कि हम सही चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, उतना ही ज़रूरी यह है कि हम कुछ चीज़ों से बचें, जैसे मैदा, बेकरी, प्रोसेस फूड और चाय, कॉफ़ी, मिठाइयाँ और अल्कोहल। ये सभी चीज़ें जो हैं आंतों के अंदर कुकी पैदा करती हैं, जिससे कब्ज की समस्याएं आपकी बढ़ जाती है। इसलिए इनसे आपको बचना बेहद ज़रूरी है और आपकी नींद का ख्याल रखना और स्ट्रेस से दूर रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस गट ब्रेन एक्सिस को ब्लॉक कर देती है। इससे बचने के लिए आप खुश रहना सीखिएगा, योगा करिएगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिएगा और रोजाना रात को आप जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिएगा। यकीन जानिए, यह बहुत ही अंडर रेटेड पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों। कब्ज से छुटकारा पाना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि आप और हम समझते हैं। बस आज से ही आप ये रेमेडी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे आपकी सारी की सारी परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। वैसे कब्ज के लिए और पावरफुल रेमेडी के बारे में अब अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है गाइज, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।